प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर को फोन करके जाना कल्याण सिंह के स्वास्थ्य का हाल। सीएम योगी को दिए सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर चर्चा। सीएम बनने पर दी बधाई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस छोड़ आज थामेंगे टीएमसी का दामन। अटकलों पर लगा विराम। टीएमसी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में है अभिजीत। ममता का किया समर्थन। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर बिहार में चढ़ा रामविलास का रंग। परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने दी श्रद्धांजलि। पासवान की जयंती पर चिराग ने आज से शुरू की आशीर्वाद यात्रा। राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर जनता दल यूनाइटेड ने बोला हमला। जदयू के विधान पार्षद और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने किया कटाक्ष। कहा राजद समाजवाद की पृष्ठभूमि को धकेलकर लालूवाद पर चल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सफलता के बाद यूपी में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव कराने की तैयारी। चुनाव की तारीख को लेकर मंथन जारी। 15 जुलाई तक चुनाव कराने को लेकर पंचायती राज विभाग कर रहा विचार। बिहार में जेडीयू का आरजेडी पर पोस्टर वार। बीते 25 साल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना। पटना में कई जगह लगाए पोस्टर। बसपा प्रमुख मायावती ने आरएसएस और बीजेपी पर साधा निशाना। भागवत की कथनी और करनी में बताया अंतर। कहा आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है बीजेपी की सरकार। बंगाल बीजेपी के आरोपों को पुलिस ने नकारा। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए थे कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर 7 कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर को बताते हुए लगाए थे टीएमसी पर आरोप। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का अमरिंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही बीजेपी। आज से यूनाइटेड किंगडम और इटली की 4 दिवसीय यात्रा पर थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे इटली के कैसिनो शहर में एक भारतीय सेना स्मारक का करेंगे उद्घाटन। ईरान में 18 महीने से फंसे 5 भारतीय नाविकों ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से स्वदेश लौटने की मांग। 2019 में एक भारतीय एजेंट के माध्यम से व्यापारी नौसेना के जहाजों में शामिल होने के लिए गए थे ईरान। ऑस्ट्रेलियन नेशनल पार्टी के सीनेटर मैट कैनवान ने चीन को बताया ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। कहा कोविड, जलवायु परिवर्तन और चीन बने देश के लिए चुनौती। जापान में उइगर समुदाय विश्व उइगर कांग्रेस डब्ल्यूयूसी के सदस्यों ने उरुमची नरसंहार 5 जुलाई 2009 को याद करते हुए निकाला रोष मार्च। 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो में निकाला मार्च। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन को 200 विद्वानों ने लिखी चिट्ठी। रिपब्लिकन पार्टी के वर्चस्व वाले राज्य में हो रहे नियमों में बदलाव बाइडेन के लिए चिट्ठी बनी चुनौती। CSIR IIP की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र का हो रहा विनिर्माण। भेल ने रिकॉर्ड समय में की मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र की आपूर्ति। घरेलू शेयर बाजार में तेजी के चलते रुपया शुरुआती कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे चढ़कर 74 रुपये 48 पैसे के स्तर पर पहुंचा। घरेलू इकाई डॉलर के मुकाबले 74 रुपये 51 पैसे पर खुली और फिर 74 रुपये 48 पैसे पर पहुंची। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म भूत पुलिस का पहला लुक पोस्टर हुआ रिलीज। विभूति के किरदार में नजर आएंगे सैफ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जल्द रिलीज होगी फिल्म। लॉकडाउन के बाद शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान की शूटिंग शुरू। दीपिका पादुकोण शूटिंग पर लौटी। यशराज स्टूडियो में शूट किए जाएंगे फिल्म के बचे हुए सीन्स। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI दिवाली के मौके पर कर सकता है IPL 2022 के लिए नई टीमों का ऐलान। ब्लूप्रिंट है तैयार।